वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टेड। तो आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर है हाउ टू टेक हिस्ट्री इन अ साइकेट्रिक पेशेंट। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। क्या चीज़ें हमने ध्यान में रखी हैं? हमारी हिस्ट्री एग्जैक्टली वही होगी जैसे हम हिस्ट्री लेते हैं मेडिसिन और सर्जरी के वार्ड्स में एक नॉर्मल पेशेंट्स की जो मेंटली फाइन होते हैं। इधर भी हम वैसे ही हिस्ट्री लेंगे, बट इधर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इधर इन्फॉर्मेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है? इन्फॉर्मेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें वही चीज़ें इन्फॉर्मेंट से वेरीफाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें पेशेंट की माइंड का मसला है। पेशेंट की कॉग्निशन भी जा सकती है, उसको डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं, उसको हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम उससे पूछे इन्फॉर्मेंट से कंफर्म करेंगे, हालांकि जो पेशेंट हमें बता रहा है कि सही बता रहा है या गलत बता रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बायोडेटा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, जो चीज़ें बायोडेटा में लिखी हुई हैं, नेम, जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन क्या करता है। फिर आती है चीफ कंप्लेंट क्या है उसकी। डिप्रेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन है तो वो किस कंप्लेंट के साथ आएगा? वो लो मूड के साथ आएगा। वो कहता है डॉक्टर साहब सारा दिन थका रहता हूँ, बस बेड पर ही पड़ा रहता हूँ। उसके बाद वो कहेगा कि भूख ही नहीं लगती, या फिर वो ये कहेगा कि वज़न कम होता जा रहा है। वज़न कम होता जा रहा है। उसके बाद एक चीज़ और कहेगा, लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप, नींद नहीं आती, रात को 2-3 बजे उठ जाता है। सही। ठीक है, वेट लॉस, लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप, ये सारी चीज़ें डिप्रेशन। तो अगर ये सारे सिम्टम्स के साथ आता है तो फिर हम उससे पूछेंगे कि अब वर्ड साइको सोशल का मतलब क्या है कि भाई अगर इसमें 4 पीस आती हैं, साइको सोशल में 4 पीस आती हैं। 4 पीस अगर प्री डिस्पोजिंग, ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। प्री डिस्पोजिंग का मतलब कि वो सारी वल्नरेबिलिटीज़ जो लेटर बनती है डिजीज़ की तरफ, मतलब डिजीज़ का कॉज तो नहीं होती। मतलब ये मैं ये कहूँ कि भाई बचपन में जो मेरे साथ अब्यूज़ हुआ था, जो ट्रॉमा हुआ था, जिसकी इसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हुआ है, बट हाँ वो एक मेजर फैक्टर है, सही है, जिसकी वजह से पेशेंट किसी साइकेट्रिक इलनेस की तरफ जाता है। अब मतलब कोई बच्चा है, उसने बचपन में अपने पेरेंट्स का डाइवोर्स देख लिया, ओ शिट भाई ये तो गलत हो गया। तो ये जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, जो उसने ट्रॉमा देखा है बचपन में, जो अपने पेरेंट्स का या उसके पेरेंट्स से उसको अब्यूज़ करते थे, सही है, तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। दिस कुड बी द रीज़न, दिस कुड बी द वल्नरेबिलिटी विच हैज़ लेड टू डिप्रेशन जब वो बड़ा हो गया, सही है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स मतलब जेनेटिक भी हो सकता है। अब किन पेशेंट्स को जेनेटिकली इनके पेरेंट्स को भी डिप्रेशन था, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी डिप्रेशन था, सही है, उसकी माँ भी डिप्रेशन, अगर ऐसा है कि उसकी मदर भी डिप्रेशन में, उसका फादर, दोनों डिप्रेशन में, तो भाई ये तो सोने पर सुहागा ही हो गया। फिर होता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, मतलब किन चीज़ों से चीज़ें बढ़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, सही है, ब्रेकअप हुआ है, तो जब उसने अपनी एक्स को किसी और के साथ देखा तो उसको लगे यार वो भी थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ था, तो वो चीज़ें फिर बढ़ जाएंगी, प्रेसिपिटेट कर जाएंगी। फिर होगा परपेचुएटिंग फैक्टर, कुछ ट्रॉमाज ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें लॉन्ग स्टैंड कर जाती हैं। मतलब वो जो उसको डिप्रेशन था वो क्रॉनिक बन गया, सही है, या उसको कोई बाइपोलर डिसऑर्डर था, उसके एपिसोड बढ़ते ही चले गए, परपेचुएट करते गए, लॉन्गिन हो गए। ठीक है, फिर होता है इसको, वो अपने आप को उस चीज़ों से प्रोटेक्ट कैसे करता है, या अपने आप को बिजी रखता है, गेम्स खेलता है प्ले स्टेशन पे, या वो इंस्टाग्राम चलाता है, रील्स बनाता है। हाउ डज ही प्रोटेक्ट हिमसेल्फ? एंटी डिप्रेसेंट्स खाता है, मूड स्टेबलाइजर्स खाता है, आइदर ही ट्रीटिंग हिमसेल्फ थ्रू साइको सोशल बिहेवियर और इज थ्रू फार्माकोथेरेपी, या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। देर आर वेरियस थिंग्स जिस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, या क्रिकेट खेलता है, कोई और गेम खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है। तो इसका कोप अप मैकेनिज्म क्या है? अब पेशेंट की सपोर्ट हिस्ट्री, मतलब कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, ठीक है, अगर साथ नहीं रहता है तो कितने डिस्टेंस पे रहता है, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसका कॉन्टेक्ट लेवल क्या है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। फिर न्यूरो वेजिटेटिव सिम्टम्स आ जाते हैं। अब उसमें क्या होगा, उसकी नींद कैसी है, एपिटाइट कैसा है, जैसे मैं डिप्रेशन में आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें
गलत जाएंगी उसकी, मतलब उसकी स्लीप ख़राब चली जाएगी, एपीटाइट, भूख नहीं लगेगी, एनर्जी नहीं रहेगी। साइकोमोटर रिटार्डेशन डिप्रेशन में होता है, अगर एक्टिवेशन है तो मेनिया हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन लैप्सेस होंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएगा, वो डिप्रेशन में होगा। डिप्रेशन में सुसाइडल आइडिएशन और होमिसाइडल आइडिएशन भी हो सकती है। अगर उसको डिप्रेशन है या कोई और बीमारी है तो उस वजह से उसका वर्क कैसे इफेक्टेड हुआ है, रिलेशनशिप में क्या फ़र्क पड़ा है, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। काम में वो काम सही कर पाता है या नहीं कर पाता, लोगों के साथ उसका इंटर सोशली वो कैसा है, ठीक है। तो साइकोटिक सिम्टम्स ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन ये स्किज़ोफ्रेनिया में होती हैं। डिल्यूजन्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में ग्रेंडिसिटी के, तो भाई मैं सबसे ऊपर हूँ, आई एम द किंग, आई एम द रिचेस्ट ऑफ ऑल, मैं ही मुकेश अंबानी हूँ, मैं ही अदानी हूँ, मैं ही मियाँ मंशा हूँ, एंड सो ऑन। अब बेस लाइन ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बट अब पेशेंट की फंक्शनिंग कैसी है जब वो ठीक है, ठीक है। खैर ये कोई इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, इसको आप छोड़ भी दें। तो फिर आती है पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री। कोई इससे पहले कोई साइकेट्रिक एपिसोड तो नहीं हुआ था, इससे पहले कोई मसला तो नहीं हुआ था, कोई ड्रग्स का यूजेज तो नहीं था, क्योंकि ड्रग्स की वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, ठीक है। किसी ड्रग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में, रिहैब में तो नहीं गए थे आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं सब्सटेंस हिस्ट्री। सब्सटेंस हिस्ट्री में भी हमें ये सारी चीज़ें पूछते हैं, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेते, ये सारी चीज़ें तो नहीं करते। पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री में हम पूछेंगे किसी ड्रग्स की वजह से आप कहीं, अगर आप इस साइकेट्रिक हिस्ट्री में पूछें तो ठीक है, अगर नहीं पूछे तो आपको ये सब्सटेंस हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें पूछनी पड़ेंगी। कभी अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुँचाया, कभी कोई मैनिया, किसी पेशेंट को मैनिया का एपिसोड तो नहीं हुआ, कभी पेशेंट मैनिया का, कभी गुस्सा, शरीर गुस्सा आया, किसी को मार दिया हो 5 साल पहले, 10 साल पहले, इसकी वजह से मसला हुआ हो, कोई साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो, फिर कभी सडनली लो मूड के एपिसोड्स आए हो किसी पेशेंट को, मेडिकेशन के ट्रायल्स लिए हो किसी के, हॉस्पिटलाइजेशन किसी गिद्धू वगैरह या किसी मेंटल हॉस्पिटल में, पागलों के हॉस्पिटल में कभी भर्ती हुए हो आप, कभी साइकेट्रिक के पास विजिट ली हो, किसी भी कॉज की वजह से। सब्सटेंस हिस्ट्री, अगर आप ड्रग्स यूज़ करते थे तो कौन सा, डायरेक्ट सबलिंगुअल लेते थे या इंट्रावीनस लेते थे, अगर कोई इंट्रावीनस ड्रग लेते थे तो वो कौन सी लेते थे। किसी ड्रग रिहैब प्रोग्राम में, अगर आपने संजू फिल्म देखी होगी तो आपको ड्रग रिहैब का पता होगा, सही है। और मेडिकल हिस्ट्री में आप कोई हेड, सर पे चोट लगने से भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें, और डिप्रेशन में बंदा जा सकता है, उसका अफेक्ट चला जा सकता है। सो सीजर्स तो नहीं है कोई, प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है प्रेगनेंसी में। फैमिली की साइकेट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री लेंगे हम, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। फिर मेडिकेशंस लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे अगर हमें अगर हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स लें तो वो हमें एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट करवा सकती हैं। तो एलर्जीज़, फॉर एग्जांपल, अगर कोई ड्रग खाने से आपको पेट में दर्द तो नहीं हुआ, एलर्जीज़, ड्रग लेने से कोई एलर्जी तो नहीं होती है। फिर उसकी लेंगे हम डेवलपमेंटल और सोशल हिस्ट्री। कभी आपने स्कूल, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, अगर आप जब पढ़ते थे तो आप पढ़ने में कभी कोई गेम जीती हो, या क्रिकेट का मैच जितवाया हो, या चेस की मैच जीती हो, कोई मतलब कभी कोई स्कूल में कोई टूर्नामेंट जीता हो, फ्रेंड्स थे आपके या नहीं थे। उसके अलावा बचपन में कभी किसी ने बुली किया या कोई ऐसा ट्रॉमा, एकेडमिकली पूछ के आए, एकेडमिकली कैसे थे, ठीक है। उसकी आप इनकम सोर्स क्या है, काम क्या करते हैं, एजुकेशन क्या है, रहते कहाँ हैं, बच्चे हैं कि नहीं, शादी हुई नहीं हुई, सपोर्ट सिस्टम, मुसलमान हैं क्या, आपके और बिलीव्स क्या हैं। अगर हम मुस्लिम है तो हम ज़्यादा पूछेंगे तो सुन्नी हो, शिया हो, और या इसकी लीगल हिस्ट्री, कभी कोई केस वगैरह तो नहीं हुआ, एक्सरसाइज करते हो या नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह वाली रूटीन है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ गई हिस्ट्री में, डेवलपमेंटल और सोशल हिस्ट्री। सोशली वो पेशेंट के साथ, एलर्जी, सारी चीज़ें मैं डिफाइन करके आई हूँ, ठीक है। ये हमारा बेसिक लेक्चर हो गया कि हाउ टू टेक
is seen a psychiatric patient. Thank you. Please subscribe the channel.